हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। हैप्पी संडे है आज। और जैसे ही मैं सुबह उठी तो देखा मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं। मंकीज़, इतने सारे मंकीज़। मुझे लगा कि मैं इनके घर में रह रही हूँ और इनके घर में कब्ज़ा कर लिया है और थोड़ा बहुत नुकसान तो कर ही गए हैं। कुछ प्लांटर्स तोड़ गए हैं, कुछ पर जब ये आते हैं, मैं बाहर सुबह सुबह काम कर रही थी, लेकिन जब ये आते हैं तो बहुत ही उधम मचाते हैं। कोई बात नहीं, करते रहते हैं। ये आज देखिए मैंने घर से अंदर से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी अचानक से ही पूरी फ़ौज आ गई और मैंने बंद दरवाजे की जाली से स्टार्ट किया। फिर मैं धीरे धीरे बाहर आई। ये लोग यहाँ पर खेल रहे थे, हमारे घर के आगे से, ग्रिल के आगे से जा रहे थे। और ये तो खूब खेलते हैं, मस्ती भी करते हैं, मेनली क्योंकि मेरे पास पिटूनिया लगे हैं और पिटूनिया क्योंकि ईटेबल फ्लावर्स होते हैं, तो ये मेनली मैंने देखा कि पिटूनिया के पीछे ही आए हैं और खूब सारे पिटूनियाज इन्होंने खाए। यहाँ सामने बाउंड्री वॉल के ऊपर भी मेरे प्लांटर्स लगे हुए थे पिटूनिया के, और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि साथ साथ ये खाई जा रहे हैं पिटूनिया और आगे चली जा रहे हैं। और इसके अलावा जो कनेक्टिंग वॉल है, जो हमारी कंबाइन वॉल है, वहाँ पर भी मैंने पिटूनिया रखे हैं। वहाँ भी इन्होंने बहुत उधम मचाया। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर एक प्लांटर भी तोड़ दिया, 2 प्लांटर्स उल्टे कर दिए, क्योंकि इनको सवेरे सवेरे भूख लगी थी और भूख लगने के लिए ये जो अपना साधन ढूंढते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स देने का दिल किया, लेकिन फिर ये सारी की पूरी टीम, क्योंकि ये समूह में चलते हैं, तो पूरा समूह मेरे यहीं पे ही आ जाता और खूब वानर सेना जो है ये उत्पात मचाती। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पीछे हट गई, क्योंकि फिर ये रोज़ उसी घर में आते हैं जहाँ पर कि इनको इस तरीके से खाना ऑफ़र किया जाए, क्योंकि हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो इनको ये आदत लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे फ्लावर्स ने इनकी भूख मिटाई। जो मैं ये देख रही थी कि मेरे फ्लावर्स ने इनको, क्योंकि एडिबल थे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये लोग, इन्होंने खूब सारे गमले भी गिरा दिए और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं चाह ही रही थी कि क्रिसेंथेमम जो मेरे पास ख़त्म हो गया था उसको मैं बदलना चाह ही रही थी। और साथ में मैंने आज ग्रीन शीट का भी प्लान किया था कि संडे है तो ग्रीन शीट को भी लगाऊंगी। और ग्रीन शीट को लगाने का भी ये बहुत ही कम खर्चा है मेरा, क्योंकि जब मैंने कोचिया भी कुछ प्लांट्स लिए थे जब मैं पिछली बार नर्सरी में गई थी, लेकिन मेरे पास कोई प्लांटर खाली नहीं थे और कुछ सब्जियों को लगाने का भी इरादा था। पर ये देखिए आप, जो मेरे पास वानर सेना आती है तो सब्जियां मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती। मैंने पिछले साल करेले के बीज भी सुखाए हैं घर पर ही, और पालक है, घिया है, क्यूकुम्बर है, लेकिन मैं लगा नहीं पाती। यहाँ भी मैंने क्रिसेंथेमम के हटाकर कोचिया ही लगाए हैं। एक ही बस प्लांटर में मैं पालक लगाऊंगी, जैसे कि मैंने विंटर्स में लगाए थे। तो इनके आने का ये फ़ायदा हुआ कि जो प्लांटर्स ये तोड़ गए थे या नीचे फेंक गए थे, तो उन प्लांटर्स, ये स्प्रिंकल भी मुझे, जो मैं समर्स में यूज़ करती हूँ, ये स्प्रिंकल भी मुझे आज निकालना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा स्प्रिंकल है और बड़ा ही प्यारा, जब गर्मियाँ होती हैं तो ये बहुत ही प्यारा चलता है पानी के बहाव से ही। तो इसलिए ये मेरे को आज निकालना पड़ा। हाँ, लेकिन जो मेरा एम था आज कि मैंने नेट लगाना है, ग्रीन नेट लगाने का कोई ऐसा बहुत बड़ा फंडा नहीं है, फंडामेंटल कोई रूल नहीं है। और जब मैं यूट्यूब पर आई नहीं थी तभी से ही मैंने ये ग्रीन नेट ले रखे हैं। तो कोई ऐसा फ्रेंडली बजट है मेरा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर बार हर गर्मियों में इतना खर्चा करती हूँ। नहीं, मैं कोई खर्चा नहीं करती हूँ। ये मैंने 2 साल पहले ग्रीन नेट संभाल के रख ले लिए थे, जो कि हर साल मैं गर्मियों में लगाती हूँ और उसके बाद मैं फिर विंटर्स में हटाकर और फिर मैं उसके बाद समर्स में फिर इसको यूज़ करती हूँ। तो ग्रीन नेट है, ये बांस की लकड़ी, पोल, रस्सी, जिप टाई के वगैरह से लगा सकते हैं। और कोनों में पोल लगाना चाहिए वैसे इसका तो, पर क्योंकि मैं छत से नीचे लाती हूँ अपना ग्रीन नेट फैलाती हूँ, तो जब ग्रीन नेट को मैं खोलती, क्योंकि मैंने स्पेशल ये 2 साल पहले मैंने ये तैयार करवाया था पूरे लॉन को कवर करने के लिए, गार्डन को कवर करने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि एनसीआर में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है
और ढलती सूरज की धूप है वो तो और भी बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए ये ग्रीन नेट ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत बारीक वाला ग्रीन नेट नहीं लिया है और जिससे कि मेरे को नुकसान हो या मेरे प्लांट्स को नुकसान हो। काफ़ी इसमें से जो धूप है वह अच्छी छन के आती है। तो आज मैं यहाँ छत से आपको ये अपना व्यू दिखा रही हूँ, गार्डन का व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू है छत से, क्योंकि आज मैं छत पे आई हूँ और जो ये मंकी अलार्म हुआ उससे मैंने सोचा कि चलिए आज मैं सारा ये काम करती हूँ। और ये ग्रीन नेट ये तीसरा साल है इसका, और ये देखिए इसकी हालत अभी भी ठीक है। इसका जब मैंने लिया था ये 2 साल पहले, तो इतने तो वो निकाल ही गया है, अपनी कीमत तो इसने बेचारे ने निकाल ही दी है। तो पौधों को बचाने के लिए और बगीचे को ठंडा रखने के लिए हमारे पास ग्रीन नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधे शेड में फ्रेश दिखते हैं, तो और सुरक्षित भी, गर्मी से सुरक्षित होते हैं, और हमारा बजट भी बना रहता है। क्योंकि मैं ये हर साल नया नहीं लेती हूँ, मैं हर साल यही ग्रीन नेट यूज़ करती हूँ। जब ये समर्स ख़त्म होएंगी और विंटर स्टार्ट होने को होती हैं, इसको मैं पूरी अच्छी तरह अपने आप ही धो के और फिर दोबारा इसको सहेज के तह करके संभाल के रख लेती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट समर में, तो ये इसका 3rd समर है। तो इस तरह से इसमें, क्योंकि मेरे पास ऊपर कोई ऐसी ग्रिल वाली ऐसे वो नहीं है, ग्रिल नहीं है, ये मेरे पास टफ एंड ग्लास वाली है, लेकिन इसके जो नीचे जो जॉइंट्स हैं उसमें मैं ये लगा लेती हूँ। तो ये नीचे तक आ गई हैं, तो ये देखिए। और यहाँ पर भी जो कैलेंडुला था, ये मैंने आज सुबह ही ये मिट्टी वाली जगह साफ़ की है, क्योंकि यहाँ मैंने टाइल्स बिछाकर यहाँ पर मैं हर बार शेड में मनी प्लांट लाऊंगी, क्योंकि जहाँ मनी प्लांट रखा हुआ है ढलती धूप में वो बहुत तेज़ धूप पड़ती है और पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वहाँ बेडरूम का एसी लगा हुआ है, तो एसी जब चलता है तो बहुत ही वो जगह, वो कॉर्नर, स्टेयर केस के नीचे कॉर्नर बहुत गर्म हो जाता है। तो आज यही सोचा संडे के दिन कि कुछ काम करने हैं, लेकिन सुबह पहले बंदरों ने परेशान किया, वानर सेना ने परेशान किया, और उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया। जब वो पूरी उनकी फ़ौज निकल गई, उनका समूह निकल गया, तब मैं बाहर निकली और तब मैंने ये किया। मेरे हस्बैंड ने ऊपर रख के सहेज के रखा हुआ था, थोड़ी हेल्प उन्होंने भी करी है इसमें, और गार्डन हेल्प ने भी ऑब्वियसली हेल्प करी है, क्योंकि या मैं शूट कर सकती थी, वीडियो आप लोगों के लिए बना सकती थी, या मैं फिर ग्रीन नेट लास्ट ईयर मेरे पास ये गार्डन हेल्प नहीं थे, तो मैंने अपने आप लगाई थी ग्रीन नेट। बहुत मुश्किल होती है, पर अब आदत हो गई है, क्योंकि इसके सारे कॉर्नर्स मुझे पता है कहाँ लगाने हैं। मैंने हेल्पर को बता दिया था कि ये कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो इस तरह से मेरा ये ग्रीन नेट बिल्कुल लग गया, और इसमें से हवा भी पास होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाता है। इसमें काफ़ी हवा आती है, और साइड से भी काफ़ी हवा। ये देखिए झूले का ऊपर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल टेढ़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी खूब इन्होंने उधम चौकड़ी मचाई है। ये पोर्टुला का और गज़निया आपको दिख रहे हैं। ये भी मैं इसके प्लांटर्स के जो है स्टैंड लाई थी, और मैंने वहाँ पर ही रखने हैं। और ये शिफ्ट करूँगी यहाँ से दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर घास की जो ऊपर अगर कुछ रखो कारपेट घास के ऊपर, तो वो सारा ख़राब हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। तो मैं ये सोच ही रही थी कि शिफ्ट करना है, तो आज इसका भी टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो आज हैप्पी संडे का, क्योंकि मंकीज़ आए हुए थे तो उनके भी मैंने आपको दर्शन कराए। और ये ग्रीन नेट कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हमने धूप से बचाना होता है। और ये बहुत ज़्यादा धूप, यहाँ पर एनसीआर में गर्मी और धूप बहुत तेज़ हो गई है, और ये मेरे सारे प्लांट्स ठंडे रहने के लिए मुझे इनको ये सुरक्षा कवच एक तरह से मैं इसको बोलती हूँ कि ये मुझे देना ही पड़ता है। और इसके लिए कोई ख़ास बहुत ही इकोनॉमिकल है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गमला भी तोड़ गया था बंदर, और यहाँ सारी अब ये वाली मिट्टी जो बची है ये मैं संभाल के रख लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टैंड पर मैंने यहाँ पर खुद ही शिफ्ट कर दिए,
क्योंकि हेल्पर भैया को देर हो रही थी। और यहाँ देखिए ये सारे ये जो जैसे जैसे प्लांटर थे वैसे वैसे उनके निशान घास पे बन गए हैं। लेकिन अब 1-2 दिनों में यहाँ पर जब मैं पानी दूंगी तो घास हरी हो जाएगी। और अब घास काफ़ी अच्छी हो गई है। जब मैंने घास का वो जो फर्टिलाइज़र करके दिया था, तो अब मेरे को लगता है कि मुझे मशीन भी बुलानी पड़ेगी, मशीन कटिंग कराने के लिए, घास की कटिंग कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा कि आप संडे आपके साथ आज मैंने एक्सपीरियंस जो है संडे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ बने रहिए। मेरे और आगे भी वीडियोज़ आए हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। मैं म्यूचुअल सपोर्ट बोलती हूँ इसको हमेशा। मैं जो भी मेरे को सपोर्ट करता है, जिसका भी कमेंट मैं देखती हूँ, उसके चैनल पे जाकर ज़रूर वीडियो पर सपोर्ट करती हूँ। तो आशा है फ्यूचर में भी आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और म्यूचुअल सपोर्ट के आधार पर मैं भी आपके चैनल पर आती रहूँगी। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी समर्स डे।